ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स, वेलकम है आप सब लोगों का। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे क्या ऐसे कारण रहते हैं और क्या करने से जो है रिजल्ट आएगा, है ना। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इस सेशन में। तो ये सेशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा ये सेशन, अगर आप इसको सीरियस तरीके से समझेंगे तो। ठीक है, चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सब लोग एक्साइटेड है, रेडी है। तो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के शानदार से लाइफ चेंजिंग सेशन में। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्योंकि रिजल्ट यहीं से क्रिएट होता है। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो, स्वामी लाइफ को आपने ज्वाइन क्यों किया है, क्यों ज्वाइन किया सर। आपको ये पता होना चाहिए ना सर, आपके पास में एक रीजन होना चाहिए। स्वामी लाइफ को क्यों ज्वाइन किया है आपने सर, वाई। और मैंने ऐसा देखा है, जिसके पास जितना मजबूत रीजन होता है, जितना तगड़ा रीजन होता है ना, ठीक है, वो उतने लंबे समय तक इस बिजनेस में टिकता है और बड़ा अचीवमेंट लेता है। सच बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव बात का असर भी नहीं होता है, मार्केट के नेगेटिविटी का या लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं सर। ठीक है, और बहुत सारे उनका पर्पस होता ही नहीं है सर, वो छोटी छोटी बातों से नेगेटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उनको बहुत बड़ा असर डालती हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में बहुत सारी मैडम लोग हैं, कुछ मैडम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। उनको कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई सवाल आता है, कभी भी वो मोटिवेट अपना जो है ना, अपने आप को गलत वो नहीं सोचते हैं, है ना, कि मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि वो कुछ भी ऑब्जेक्शन आ जाए ना, या कोई भी चैलेंजेस आ जाए बाहर से, फैमिली से, कहीं से, ठीक है, तो वो जो है ना एकदम बबलेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, हथियार डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ना, तो आपको इस बिजनेस में टिका सकते। रीजन नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे सर। आप चाहे जितनी ट्रेनिंग ले लो, सबसे पहले अपना एक रीजन मजबूत तैयार करो, पर्पस, है ना। आपका पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो आपको इस बिजनेस में खड़े रखेगा, गिरने नहीं देगा आपको, समझ रहे हैं। तो आपके पास में एक बढ़िया सा मजबूत रीजन होना चाहिए, ठीक है, जो आपको हर एक चैलेंजेस से, हर एक रिजेक्शन से, हर एक ऑब्जेक्शन से लड़ने में मदद करे। समझ पा रहे मेरी बात को, है ना, समझ पा रहे मेरी बात को। अगर मैं आपसे अभी एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना, स्टोरी इस प्रकार की है। मान लो 6 मोटे मोटे तगड़े तगड़े पहलवान हैं, क्या समझ पा रहा हूँ, 6 बहुत मोटे तगड़े पहलवान हैं, घेर लिया है। मान लो उनसे कोई आपकी जो है ना कुछ बात हो गई और वो 6 पहलवान जो है आपके मम्मी पापा को, स्टोरी को समझना, अदरवाइज ना लेना बात, ठीक है। आपके मम्मी पापा को सबको उन्होंने घेर लिया और कुछ ऐसी बात हो गई जिससे वो सबको मारने जा रहे हैं, मतलब, है ना, वो 6 के 6 पहलवान, और आप दूर खड़े होकर देख रहे हो। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है। आपको सॉरी स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। वो पहलवान आपको मारने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो आपको 6 पहलवान ने घेरा है, ठीक है, और वो 6 के 6 पहलवान आपको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। लड़ोगे उनसे, नहीं लड़ोगे, आप भागोगे, बचोगे, क्योंकि कैसे लड़ोगे आप 6 पहलवान। लेकिन सिचुएशन वही है जो मैंने अभी बताया आपको। अगर वही 6 पहलवान आपकी फैमिली को अगर आप चारों तरफ से घेर लें, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करोगे फिर। आप बोलोगे मैं कुछ भी हो जाए मुझे है, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर एक बार बचाने के लिए। सही बात नहीं है ना, कितने लोगों को लगता है लड़ेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है ना सर। आप कुछ भी करोगे, लड़ोगे, क्योंकि आपके वहां पर फैमिली की बात, आपके पापा जी की, मम्मी जी की, सिस्टर ब्रदर, आपके वो लोग फंसे हुए हैं ना, आप उनको बचाने के लिए होगे, टकरा जाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत तगड़ा रीजन है लड़ने, समझ रहे ना। अपने लिए तो आप बोलोगे भाग लो भाई साहब, भागने में भलाई है, ठीक है, लेकिन जहां पर जब बात घर वालों पे आती है ना, तो वहां पर हम किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से टकराने के लिए रेडी होगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से बिजनेस में अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपके पास में जबरदस्त वाला रीजन होना चाहिए सर। आपको कोई हिला ना सके, किसी के ना बोलने से ना आपका एक बाल भी ना हिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ लोगों को ना बोल देते हैं ना, तो वो बाल थोड़ा पूरा हिल जाते हैं अंदर से। वो सोचते हैं कि छोड़ छाड़ दो बिजनेस, समझ रहे ना। क्यों, क्योंकि आपके पास में कोई रीजन ही नहीं है इसको, ठीक है। आज आप दिख रहे हो बिजनेस में, आज आप मोटिवेट हो, 4 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपके अपलाइन आप में हवा भरेंगे, फिर आप मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है ना, तो अपलाइन कभी आपको मोटिवेट करेंगे ही नहीं सर। आप खुद ही मोटिवेट रहोगे, आप खुद ही अपलाइन को कॉल करोगे, आप प्रॉपर एक्शन लोगे। आपको जब पता है कि स्वामिनी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में 4-5 साल में आप करोड़पति बनने का या लाखों कमाने का, कोई और दूसरा रीजन ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है। तो जब आपको पता है, तो फिर तो आपके पास में जब कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हमारे पास जब एक रास्ता है, तो उसके लिए हम क्यों जो है ना सही तरीके से चीजें नहीं कर रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, सब लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। सब लोग बोलेंगे हाँ ठीक सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, हाँ बात तो सही है सर, आपकी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, करना तो चाहिए सर, हाँ बहुत बढ़िया सर, ठीक है, करना तो चाहिए। लेकिन करना चाहिए किसको करना चाहिए, मुझे, मैं तो कर रहा हूँ ना, आपको करना चाहिए। आप ये देखो, आप कर रहे हो क्या। स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना चाहिए, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता सर, कभी भी। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे बाहर वाला हो, चाहे फैमिली वाला, कोई भी आपको इस बिजनेस से जो है ना, आपका टारगेट अगर बहुत तगड़ा है ना, आपको कोई हिला नहीं सकता। समझ रहे हो, आपका ड्रीम जो मैंने बताया, ठीक है। एक टारगेट अपना बनाओ सर, ठीक है। अभी नया मंथ स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस मंथ में आपने जो टारगेट लिया उसमें देखो कहाँ तक पहुंचे आप टारगेट में। आपने जो 10, 20, 30, 40, 50,000, 70 जो भी आपने टारगेट लिया था महीने, आप देखो नेक्स्ट टारगेट अपना बनाओ। हर मंथली आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। वो इनकम बेस बनाओ, ठीक है। आपको 10 कमाना है, 20, 30, 40, 50 जो भी। लेकिन अभी गोल्ड नहीं बने तो गोल्ड का टारगेट बनाओ, मुझे 5 दिन में, 7 दिन में जल्दी गोल्ड बनना। समझ पा रहे हैं। आपका होना चाहिए टारगेट स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। टाइम बाउंडिंग बहुत जरूरी है। टाइम बाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई टारगेट बनाया और उसको जो है
आपने एक टाइम दे दिया कि इतने से इतने समय तक मुझे ये टारगेट पूरा करना है, समझ रहे हो? तो टाइम बाउंडिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना टाइम बाउंड नहीं करते हैं, ऐसे ही हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो टाइम बाउंडिंग के साथ में आपको चीजें करनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो ये हमारा जो है ना बेसिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज की शुरुआत यहीं से होकर गुजरती है सर, समझ लो बात को ध्यान से, ठीक है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर चलो आप निकल लो, क्योंकि आप तो बेसिक बता रहे हैं सर, ये तो हमें आता है, ठीक है? आता है तो कल आप बताइए राकेश सर से बोल के आपको टाइम देता हूँ सर 1 घंटे का, आप पैनल पे आके सिखाइए, सिखा सकते हैं क्या? सर वही चीजें बताई जाती हैं सर ट्रेनिंग में बार-बार, हो सकता है आपकी टीम के लोग बोलते हैं, वही चीजें बताई जाती हैं, तो उनको बोलो प्रभु आओ पैनल पे आके सिखाओ, और वही चीजें अगर बताई जाती हैं, तो आप 15 दिन से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? 10 दिन से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? महीने भर से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? वही चीजें बताई जाती है ना, तो आप अच्छी बात है ना भाई, हमारे टीम में पूरे टीएमएस टीम में एक और प्रेजेंटर मिलेगा, एक और ट्रेनिंग देने वाला पर्सन तैयार हो जाएगा, इसमें अच्छी बात है ना। आप इस तरीके से मत समझना कि सर जी बोल रहे हैं सिखाओगे, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ। अगर आता है तो सिखाओ, आगे नहीं आता तो सीखो, बार-बार सीखो, 1000 बार सीखो, लाख बार सीखो, तभी तो कर पाओगे ना। एक बात को जो बार-बार माइंड में जाएगी ना आपके, उसको बार-बार करोगे तो उसमें तो एक्सपर्ट बनोगे ना। हर बार बताता हूँ, एक बहुत बड़ा फाइटर है ब्रूस ली, वो कहता है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके से फाइट करना आता हो, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही फाइट को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, एक ही फाइट को, अगर वो मुझे मारेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो आप इस तरीके से इन चीजों को डेवलप कर लो सर कि आपको कोई हरा ही ना पाए, ठीक है? आप एक्सपर्ट बन जाओ। लिस्ट बना है, नहीं बनाया तो बना डालो। लिस्ट बनाते समय कभी किसी को प्री जज ना करो, ये छोटे हैं बड़े हैं, लिस्ट हमेशा बड़ी बनाओ। समझ लो, प्री जज का मतलब होता है ना, हमारे बहुत सारे लोग जो है छांटना स्टार्ट कर देते हैं कि ये करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो अगर इतने ही बड़े हम लोग ज्ञानी होते, भविष्य अगर देख सकते थे लोगों का, तो फिर कर रहे होता ना कहीं किसी कंपनी में, कंपनी के मालिक होते कहीं, है ना? तो प्री जज ना करो, सबको लिस्ट में ऐड करो। इन्विटेशन करना सीखो, इनवाइट करना। लिस्ट के बाद में सेकंड पॉइंट आता है इन्विटेशन। पहला अगर स्टेप कंप्लीट नहीं है तो दूसरे स्टेप पे मत आना, ठीक है? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लिस्ट बनाते नहीं, डायरेक्टली इनवाइट करने लग जाते हैं, मत करो, ठीक है? उसके बाद प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, शो द प्लान। अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखा रहे हो तो आप देखो, आपको अगर नहीं आता हो तो आपकी ऑफलाइन अगर आसपास में तो इनकी हेल्प लो, ठीक है? ऑफलाइन से बोलोगे सर 10 प्लान आप मेरे दिखाओ, 10 दिन के बाद 11 प्लान, 11वां प्लान मैं खुद दिखाऊंगा या मैं खुद दिखाऊंगा, ठीक है? आप मत दिखाओ, ये बोलो ऑफलाइन से, ठीक है? उसके बाद अगर आप जूम पे प्लान कर रहे हो जूम पे प्लान कर रहे हो तो आपको प्लान के बारे में आपको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इन्विटेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है? क्योंकि देखो, प्लान के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अगर जूम पे प्लान दिखाने के बाद भी अगर किसी से बात करोगे, तो अगर उसने पूछ दिया प्लान में कि भाई ये दोबारा रिपीट कर देना, ये बता देना गोल्ड में इनकम कैसे आती है, ये कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे? आपको नहीं आता है, ठीक है? तो प्लान के बारे में जानकारी ले लो सर, ठीक है? क्या है अपने 3P तो है, पहला तो कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, क्या आउट, यही तो है सर, ठीक है? उसके बाद फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में आप अच्छी तरीके से सीख लो सर, समझ पा रहे हैं? फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में आपके पास में प्रॉपर जो है ना जानकारी होनी चाहिए सर। रिजल्ट बेस्ड, ये रिजल्ट यहीं से क्रिएट होता है। फॉलोअप में फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग में क्या-क्या सवाल करने हैं, प्रॉपर आपको आना चाहिए। बताऊंगा अभी लास्ट में 80-20 रूल, जैसे मैंने बताया, पता होना चाहिए आपको। ज्यादा से ज्यादा जब आप प्लान दिखाओगे, 10 प्लान दिखाओगे 2 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 प्लान दिखाओगे 3 रिजल्ट आएंगे, ठीक है? तो घबराओ मत, लॉ ऑफ एवरेज को समझो सर, ठीक है? इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने? इन्विटेशन हमारे बिजनेस का वो पार्ट है जो आपको ही करना पड़ेगा सर। आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा ना। और मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को इन्विटेशन में प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है? और प्रॉब्लम पता है उन्हीं को होती है जो प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हीं को होती है जो करते नहीं। ज्वाइन तो हो गए आप बिजनेस में, लेकिन करोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है? फेल तो नहीं हो जाओगे बोल सकते हैं, लेकिन आप छोड़ के चले जाओगे ना, ठीक है? फिर मार्केट में आप 10 लोगों को और नेगेटिव करोगे, जाके 20 लोगों को, हमने भी ज्वाइन किया था, हमारा कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया सीख लो सर सही तरीके से, ठीक है? क्योंकि भागने के लिए तो सब लोग रेडी हैं, ठीक है? आज देखो बहुत सारे लोग भाग ही जाते हैं छोड़ के, ठीक है? मजा तो तब है ना, असली दम तो तब दिखेगा ना कि आप करके दिखाओ कुछ, है कि नहीं? तो इन्विटेशन सीखो। आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन मींस ट्रेलर। इन्विटेशन का मतलब होता है ट्रेलर दिखा, मूवी से पहले का ट्रेलर, समझ पा रहे हैं? तो आपका इन्विटेशन ट्रेलर की तरह होना चाहिए सर, 2-4-5 मिनट का, ठीक है? उसके बाद में डू नॉट शो योर नीड। अपनी नीड को शो ना करो इन्विटेशन करने के दौरान कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, या भाई आप मेरे दोस्त नहीं हो, है ना, आप मेरी सिस्टर नहीं हो, ब्रदर नहीं हो, ये मत, ठीक है? हम कुछ दे रहे हैं ना कि उनसे कुछ ले रहे हैं, ठीक है? अपने आप को बिजी दिखाओ। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा समय हमारे पास में है और हम बात कर रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी, ये मत करना सर, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है? अपनी बात करने का जो आपका तरीका है, जो आपकी बात करने का जो टोन होगा, उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना, भले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंस समझो, ठीक है? प्रेजेंटेशन एक अलग पार्ट है, इन्विटेशन एक अलग पार्ट, दोनों अलग अलग, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, उसमें प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलेगा क्या है भाई, कोई कंपनी है? बोले हाँ कंपनी है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, कितने से? 1600 से। फिर क्या करना पड़ेगा? बोले 2 लगाने पड़ेंगे, फिर बोले 1500 आएगा। वो सुनता रहेगा, आप देखोगे वो लपेटेगा, और जब कॉल बाद में कट करके आपके ऊपर देगा कि ये लो भाई साहब अपना संभालो और हम तो चले। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आप क्या समझ रहे हैं? इनवाइट करने जा रहे हो तो इन्विटेशन ही करो, प्लान नहीं करना, ठीक है?
ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है आप, ठीक है? भाई आप लाखों कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे, बड़े सपने, आलीशान घर, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी समझ इतनी बड़ी नहीं है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो। जितनी उनकी समझ है उसी हिसाब से उनको इनकम वगैरह बताओ। क्रिएट क्यूरियोसिटी, आपके इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, आपका इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? लंबी चौड़ी बात मत करो, है ना? आप लगे हो तो फिर हो सकता है 15 मिनट हो गए हो, ठीक है? हो सकता है आपको आधा घंटा हो गया, बात ही करे जा रहे हो उससे, ठीक है? लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है आपको, शॉर्ट सिंपल बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है दोस्तों, FOAI, इनवाइट करने का। एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इन्विटेशन को 3 स्टेप में डिवाइड कर दो। पहला ये स्टेप हो गया हमारा, उनकी फैमिली के बारे में पूछ लो, उनके काम के बारे में, उनकी बात पे एग्री करो, और उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है हमारा इन्विटेशन, और थर्ड स्टेप आता है इन्विटेशन को क्लोज करने का। इन्विटेशन में भी तो क्लोजिंग होती है ना, तब हम उससे कंफर्म लास्ट बात करते हैं, लास्ट कॉलिंग करते हैं, है ना? तो पहला स्टेप क्या है, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में पूछो कैसे हैं, कैसे नहीं, ठीक है? उसके बाद में जो हमारा तीसरा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा कैसा रहेगा फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? मैं आगे बताऊंगा आपको करके। ये 4 कैटेगरी है, ठीक है? स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस। किसी को भी आप जैसे इनवाइट करते हैं, फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है? सबसे पहले, और भाई कैसे हैं, है ना? रमेश भाई कैसे हैं, और बताओ भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है ना? तो बोले बहुत बढ़िया चल रही है। जो भी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? अगर पॉजिटिव में रिस्पॉन्स आएगा तो यही होगा ना, और भाई कैसे हैं, सब बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक। रमेश भाई बोलेंगे आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ भाई रमेश भाई जॉब कैसी चल रही है? मैं पूछ रहा हूँ, बढ़िया चल रही है। और भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई कुछ नहीं, बस मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, बढ़िया चल रही है। हो गया ना क्लियर? और सब फैमिली में सब बढ़िया, सब कुछ पूछ लिया। कितना टाइम लगेगा इसको पूछने में? 1 मिनट से भी कम समय में ये सारी चीजें हो जाए। फिर क्या करेंगे? फिर सीधे, रमेश भाई यार मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया ऑनलाइन पार्ट टाइम, ठीक है? कैसा रहेगा रमेश भाई अगर यार तुम्हें अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले, 1-2 घंटा वर्क है, कैसा रहेगा? तो इसमें क्या हुआ, हमने इस तरीके से सवाल किया, जवाब आपके ही फेवर में आएगा। कैसा रहेगा रमेश भाई 1-2 घंटा काम करके महीने का 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, कैसा रहेगा? बोलेंगे बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे इनकम आएगी, करेंगे ना सवाल। तो क्या बोलेंगे आप, रमेश भाई अभी फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, 1 घंटा अगर समय निकाल सकते हो तो बताओ, तभी मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। समय के लिए पहले क्लियर करो, शाम को 5:30 से 6:30 समय निकाल सकते हो। अगर आप डूम पे कर रहे हो, अगर मिलने के लिए बुला रहे हो तो मिलने के लिए समय डिसाइड करो कि भाई कम से कम 40-45 मिनट का समय लगेगा, मिलकर डिस्कशन करते हैं। अगर भाई मिल सकते हो तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो मिलने के लिए पहले टाइम के लिए एग्री करो। समझ पा रहे? आगे का बाद में बताओ। टाइम अगर बोलता है ठीक है भाई 1 घंटे का समय निकाल सकता हूँ जूम के लिए, या आधे घंटे का समय निकाल सकता हूँ मिलने के लिए, तो आगे बताओ। तो भाई ठीक है, शाम को हमारा वेबिनार होता है 5:30 से 6:30 जूम पे, इसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन यार उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यार उसमें लिंक जो है ना मुझे लिमिटेड मिलते हैं। 5 लिंक मुझे मिले थे, 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए। एक लिंक अभी मेरे पास में बचा हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे पास में कम से कम 10-12 लोग हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं, किसको। और एक चीज बता देता हूँ भाई, ये जो लिंक है ना इसका चार्ज बढ़ता है 299 रुपए, 299। लेकिन आज के डेट में ये फ्री है। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, अगर आप 1 घंटे का समय दे सकते हैं तभी मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। ऐसा मत करना कि आप अभी बोल दो हाँ और बाद में बोलो कि यार मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, क्योंकि भाई आपसे बात करते करते अभी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, जिनको कल लिंक दिया था वो बोल रहे हैं मेरे दोस्त को दे दो, मेरे भाई को दे दो। तो सोचो कितनी खतरनाक लेवल की जो है ना क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई, नहीं हुई क्या? अगर किसी को इस तरीके से इनवाइट करेंगे तो उसके माइंड में क्या बोलेगा, यार लिंक भी एक बचा है, कॉल भी आ रही है यार इसकी लिंक लेने के लिए, ठीक है, और इसका चार्ज भी बढ़ता है 3 क्यूरियोसिटी। तो आपको क्या लगेगा, बोलेगा यार भाई दे दो यार, मैं समझ लूंगा पक्का यार। तो ठीक है, शाम को बैठना, कुछ चीज और बता दो भाई, डायरी पे लेके बैठना, वीडियो ऑन करके बैठना, बढ़िया बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, वीडियो ऑन होना चाहिए, वरना आपको बाहर डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये कुछ चीजें उसको बता दो। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा सा और सीरियस तरीके से अटेंड करे। कोई चीज, एक चीज और बता दो लास्ट में भाई, वेबिनार अटेंड करने के दौरान अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई सवाल आता है तो उसको लिख लीजिएगा। वेबिनार जैसे खत्म होता है मैं आपको कॉल करूंगा या आप मुझे कॉल करना, आपको जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेना, और अगर लगे आपको आपका फायदा है, यहाँ पर आपको फायदा आपका लगे तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये पूरी बातचीत करने में कितना समय लगेगा सर? मैं बता रहा हूँ 3-4-5 मिनट से ज्यादा समय, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? लास्ट में कॉल कट करते करते फिर कर दो भाई, देखो अभी और एक कॉल आ गई यार, मुझे क्लियर बताओ आ सकते हो नहीं आ सकते? 5:30 से 6:30 बोले यार पक्का आ सकते हैं यार, बोल दिया ना, कंफर्म हो गया। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर प्रॉब्लम उनको हो जाती है, ठीक है, वो सही तरीके से करते नहीं है ना, तो बोलते हैं सर हमारे लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है सर कि आप सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो। फिर प्रैक्टिस करोगे, और हर किसी के लिए फॉर्मूला सेम काम करता है। कैसा रहेगा फॉर्मूला? कोई जॉब पर्सन है कैसा रहेगा भाई, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट है भाई कैसा रहेगा, ठीक है? अगर यार पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1-2 घंटा काम करके 10-15 हज़ार कमाने का मौका मिले। कोई हाउस वाइफ है कैसा रहेगा मैम, या कैसा रहेगा सिस्टर, या कैसा रहेगा दीदी, जैसे ही आप लैंग्वेज में बात करते हो, जो भी आपका लैंग्वेज है, ठीक है? आप प्रोफेशनल मत होइए वहाँ पर मैम करके, या ऐसे बात मत करिए वहाँ पे कोई डाउट हो जाए, है ना, कि उनको लगे कि मतलब ये कैसे बात कर रहे हैं। बदलना नहीं है, सेम, है ना? कैसा रहेगा जो है ना सिस्टर या दीदी, है ना, कि आपको जो है ना घर के काम के साथ साथ 10-15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम, बोलेंगे बढ़िया रहेगा है, यही तो बोलेंगे, ठीक है? अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको भी सेम कैसा रहेगा भाई, अगर आप बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए 2-4 घंटे काम करके महीने का जो है 40-50 हज़ार कमाने का मौका मिले, ठीक है? एक चीज का ध्यान रखना, कोई स्टूडेंट है उसको उसी हिसाब से इनकम बताना, जॉब करता है उसी हिसाब से, बिजनेस करता है उसी हिसाब से, सबका सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो यहाँ पर, समझदारी, ठीक है? उसके बाद 2 रिस्पॉन्स आएंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया, ये तो हो जाएगा। कोई अगर मान लो नेगेटिव सवाल करता है ना,
कोई नेगेटिव क्वेश्चन करता है कि भाई बढ़िया तो रहेगा यार, लेकिन यार ये जोड़ने वाला तो नहीं है वही वाला। बोले कौन सा? बोले वही चैन सिस्टम वाला। बोले कौन सा? वही प्रोडक्ट बेचने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग। बोले यार क्या होता है? ठीक है, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ भाई, अगर कोई बोलता है यार जोड़ने वाला है क्या, बोलता जोड़ने वाला मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, उस सवाल के बदले आप जवाब मत दो, सवाल पूछो भाई क्या है क्या नहीं। आप बीच में बोल दो, टोक दो भाई क्या है क्या नहीं, बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाना चाहते हो, इंटरेस्ट है? बोले हाँ पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, सब नहीं आपकी पूछ रहा हूँ, कमाना चाहते हो तो मुझे प्रॉपर तरीके से बताओ, लिंक एक ही बचा हुआ है, ठीक है? और भाई अभी भी मेरे पास में कॉल आ रही है, तो क्लियर बताओ, इसको समझ लो अच्छी तरीके से, जो भी डाउट सवाल हो उसको बाद में क्लियर कर लो, ठीक है? हालांकि कोई होगा नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हाँ जो भी सवाल आए उसको लिख लीजिएगा और लास्ट में कॉल करके हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? और एक चीज और कर देना लास्ट में, जैसे होता है ना कि मेरी कॉल नहीं उठाते हैं लोग, उनको लास्ट में एक चीज और बोलना कि भाई ये गलती मैंने की थी, वो गलती आप मत करना। गलती ये की थी, जो मैंने पूरा वेबिनार देखा था, वेबिनार देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए और इन क्वेश्चनों का मैंने आंसर कहीं दूसरे बाहर से लोगों से लेना स्टार्ट किया, वहां से मेरे को गलत जवाब मिला, राइट? जिसकी वजह से मेरा जो है ना 1 महीने का समय जो है वेस्ट हो गया, जिसका जिन्होंने मुझे वेबिनार दिखाया था उनका मैंने कॉल ही नहीं उठाया, ठीक है? जब वो दोबारा मुझे मिले, जब मेरी मुझसे बात की और सारे क्वेश्चन उनके क्लियर, मतलब मेरे क्वेश्चन क्लियर हुए, तब जाके मैंने उसको स्टार्ट किया। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा भाई, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो उसको क्लियर करिएगा, आपको लगे आपका फायदा है तो स्टार्ट करिएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। डेली प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों आपको करनी है, डेली डेली नए लोगों को लिस्ट में ऐड करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग और फॉलोअप की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? क्लोजिंग फॉलोअप में क्या करना है दोस्तों, ये 5 सवाल आपको दोस्तों पूछने हैं, और ये 5 सवाल आप ऑफलाइन प्लान दिखाते तब भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन प्लान दिखाते तब भी पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये 5 सवाल जैसे जैसे है ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको पूछना है। आप इसको लिख लीजिए और चाहो तो इसको अपने माइंड में जो है ना वो सेव कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है? उल्टे सीधे सवाल ना पूछिएगा, क्योंकि एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब मिलेगा, जैसा सवाल पूछोगे वैसा जवाब मिलेगा, गलत सवाल पूछोगे गलत जवाब मिलेगा, सही सवाल पूछोगे सही जवाब मिलेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप पूछेंगे कि भाई पूरा प्लान आपने समझा अच्छी तरीके से, है ना? या जूम पे समझा, या जैसे भी आप जूम पे दिखाया, भाई पूरा प्लान आपने जूम पे देखा, ठीक है? तो मैं देख रहा था पूरा आप सीरियस तरीके से पूरे प्लान को समझ रहे थे, ठीक है? तो भाई इस प्लान में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका, पहला सवाल पूछा हमने। यही सवाल ऑफलाइन में भी आप पूछ सकते हो, भाई पूरा प्लान मैंने आपको दिखाया, ठीक है? तो इस प्लान में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या आपको जो है ना प्रोडक्ट अच्छा? तो क्या जवाब आएगा? एक जवाब आएगा, जब रिप्लाई का इंतजार करो, भाई पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा। तुरंत दूसरा सवाल, भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे? महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, कितना? एक जवाब का इंतजार करो, कितना कमाना चाहोगे? बोले यार 20,000। भाई बहुत बढ़िया, मैंने भी इसको यार 20,000 रुपए ही कर जो है ना 15-20,000 कमाने के लिए स्टार्ट किया था पार्ट टाइम। बहुत बढ़िया, आपकी मेरी काफी थिंकिंग जो है ना मिलती है, आप बोल सकते हो है ना? उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? भाई ये इनकम करने के लिए टाइम कितना दे सकते हैं, समय कितना दे सकते हैं? टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि पार्ट टाइम इस काम को शुरुआत करोगे तो पार्ट टाइम में कितना आप समय दे सकते हो भाई इस बिजनेस के, ठीक है? कितना दे सकते हो? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना दे सकते हो? ठीक है, तो एक जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये सवाल फिर मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूछिएगा, और इन सवाल पूछने के दौरान अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, मान लो आपने पूछा सवाल कि सबसे बढ़िया क्या लगा प्रोडक्ट, उसने बोला पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, लेकिन यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, पैसा नहीं है, तो सीधे सीधे आप उसको बोलो। यहाँ पे हमें उसके सवालों में नहीं फंसना, उसको बोलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है? पैसा नहीं है इसलिए तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर पैसा होता भाई आपके पास में तो यहाँ बैठे होते क्या? आप कहीं घूम रहे होते विदेश में, दुबई में, है कि नहीं? मैं भी कहीं बढ़िया मस्ती कर रहा होता, कहीं बढ़िया है ना 5 स्टार होटल में। समझ पा रहे मेरी बात को? तो पैसा नहीं है तभी तो डिस्कशन कर रहे हैं भाई साहब। पैसा होता तो हम लोग अपना अपना काम में लगे होते। तो मुबारक हो भाई साहब, पैसा नहीं है आपके पास। अभी बताता हूँ पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो भाई बताओ, ये दूसरा सवाल पूछो तुरंत। तो हमें ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है, ठीक है? तो सीधे सीधे सवाल पूछो, हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, बीच में कोई भी सवाल कर देंगे, ठीक है? तो ये चल रही क्लोजिंग के बाद बीच में बोल देंगे यार इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है ना? इस बार ये कैसे हो रहा है यार, उसका तो इसके साथ ये हो गया, उसका तो ये हो गया, होता है ना? क्योंकि भाई प्रोस्पेक्ट है वो कुछ भी, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या? प्रोस्पेक्ट हमारा जो होता है ना वो एकदम समझ लो कि वो आजाद होता है पूरा, वो कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, ठीक है? तो आप लेकिन कुछ भी फालतू सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप सीधे मुद्दे की बात करें, ठीक है? आप इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं? 3 घंटे। भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, 3 घंटे क्या बात है, पक्का 3 घंटे। अगर 3 घंटे कमिटमेंट के साथ देंगे ना डेली, पक्का यार इतना इनकम आ जाएगा पीस, ठीक है? तो भाई अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस काम की शुरुआत करना चाहिए? हमारे पास हेल्थ का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये हमारे बताओ उसको, ठीक है? उसको बताओ, एक प्रोडक्ट चूज करो यार, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है? उसके बाद लास्ट सवाल आप करेंगे 5। और फिर मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सवाल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सवाल को लास्ट में पूछो, लास्ट वाले को पहले पूछो, ऐसे नहीं, जैसे हैं वैसे, ठीक है? लास्ट वाला सवाल, भाई कितनी आईडी से इस काम को स्टार्ट करना चाहो, ठीक है? एक आईडी, 3 आईडी या 7, मतलब 1, 3 या 7, ठीक है? तो क्योंकि भाई देखो 3 तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक आईडी का ये फायदा है, बेनिफिट बताओ, सिल्वर पे कितना इनकम ले सकते हैं, 3 आईडी से सिल्वर में कितना इनकम ले सकते हैं, 7 आईडी से कितना ले सकते हैं, एक आईडी से अगर इनकम लेंगे तो इन फ्यूचर उनको 3,000 का ही कैपिटल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो उनको बताओ, ठीक है? तो एक मतलब एक चीज पे उनको डिसीजन दिलवाओ। मतलब उन्होंने बोला कि मैं 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब सीधे ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है? तुरंत, जैसे उन्होंने बोला कि भाई 3 आईडी से, भाई क्या बात है भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका। लेकिन आज साथ साथ में आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज ये है कि भाई हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे महागुरु, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर इसको करने के लिए, क्लोजिंग फॉलोअप अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए एक्साइटमेंट की जरूरत होती है सर। फिर समझ लो, एक्साइटमेंट,
ठीक है, एनर्जी चाहिए थोड़ा-सा वहाँ पे, है ना? आपकी टोन जो है ना थोड़ा-सा बेटर होनी चाहिए बात करने में। ऐसा नहीं है कि बुझे-बुझे बात कर रहे हैं, ठीक है, थके-थके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तुरंत अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि भाई हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनके भी एक महागुरु हैं, है ना? और उनकी टीम बहुत बड़ी है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है इस बिज़नेस से, लग्ज़री कार भी अचीव की है। तो उनकी टीम में डेली का कम से कम 500 से ज़्यादा नई भर्तियाँ होती हैं, ठीक है? और उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर, 3 महीने में 1 बार करते हैं, आज वो सिलेक्शन है और उन 50 लोगों को 50,000 से लेकर 80-90 हज़ार रुपए की इनकम तक पहुँचा 3 महीने में। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि 50 का ही सिलेक्शन होता है, 50 में से भाई 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, मात्र और मात्र 8 लोगों का सिलेक्शन बचा था। मुझे नहीं पता कितने रह गए होंगे। जस्ट आप 1 मिनट रुकिए, मैं तुरंत जो है सर से कॉल बात करके मैं कन्फर्म करूँगा। तुरंत आप 10 सेकंड में सर से बात कर लो कॉन्फ्रेंस, अगर मान लो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो उससे, तो कॉन्फ्रेंस कर लो। 1 टू 1 बात कर रहे हो, तो हैंड फ्री करके आप बात करो अपलाइन से। सर हमारे फ्रेंड है, आपके अपलाइन भी कोऑपरेट करेंगे सर आपके साथ में, आपके अपलाइन की अर्जेंसी क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करेंगे आप। आप बोलो कि भाई सर हमारे एक फ्रेंड है और बहुत ही सीरियस है सर, प्रॉपर प्लानिंग हो गई है सर और 3 आईडी से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, हमारे जो 50 का सर वो लिस्ट है ना सर का वो टीम वाला, सर प्लीज अगर उसमें एक सीट अगर कंफर्म मिल जाती ना सर मजा आ जाता। पिछली बार भी सर मेरे 4-5 लोग रह गए थे, तो प्लीज सर रिक्वेस्ट है आपसे अगर मिल जाती तो आपके अपलाइन बोलेंगे कि हो तो जाएगा, लेकिन सर अभी तुरंत करेंगे ऑन द स्पॉट, ओनली 2 सीट अवेलेबल है, अगर तुरंत करेंगे तो हो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वो क्या बोलेंगे वहाँ पे तुरंत जो है ना काम हो जाएगा सर, अर्जेंसी जो है ना क्रिएट हो जाएगी और वो तुरंत अपलाइन का कॉल कट करके और सीधे-सीधे जो है ना आप जो है ना उससे बोलिए ठीक है भाई पेमेंट कर दीजिए, 3 आईडी का जितने से भी आप स्टार्ट करेंगे 5040 का पेमेंट होता है और उसका दे दीजिए और स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है वो आपसे बोले कि भाई मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, अभी इतना है वैसा है ना, कुछ भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन क्या रहता है, आप उसको बोलोगे हो सकता है भाई आपके पास 3 आईडी का ना हो या 7 आईडी से किसी ने बोला हो सकता है 7 आईडी का ना हो, अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट तुरंत। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सर वहाँ पर क्लोजिंग होगी हो, भले ही 1 आईडी से क्लोजिंग, भले ही 2 आईडी से हो, भले ही 7 आईडी से बोला हो, भले ही वो 3 आईडी 4 आईडी दे, लेकिन क्लोजिंग आपकी होगी, ठीक है? ये मत बोलना 1 आईडी का कर लो, 2 आईडी कर लो, कितना अरेंज कर सकते हो भाई अभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये मौका दोबारा कभी नहीं आने वाला, ठीक है? आएगा तो 3 महीने बाद, इतना वेट करना पड़ेगा, तुरंत अर्जेंसी क्रिएट होगी, ठीक है? और खास तौर पर जो आपकी हॉट लिस्ट के लोग हैं ना, आपके जानने पहचानने वाले जो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं, उन लोगों पे तो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ असर करेगी। जैसे मैंने बताया कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें मत फंसिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्शन को प्यार से हैंडल करके और सीधे अर्जेंसी पे फोकस करिएगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी अगर मौका मिलेगा तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी सेशन लेंगे, ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारा जो है ना लॉ ऑफ एवरेज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारा सेशन आज का। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके।